आशुतोष कुमार। आज मेरा ये तीसरा वीडियो होगा आप लोग के लिए, ठीक है ना। जो फिजिक्स सब्जेक्ट से है, चैप्टर नंबर 1 से। स्टूडेंट, जैसे कि आपको मैं बताया था कि चैप्टर बाय चैप्टर मैं आपको वीडियो देता रहूँगा और कम समय में हम लोग का सिलेबस जो खत्म कर लेना है। तो आज मैं आप लोग को चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 1 का नाम है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 के क्लास के लिए। जैसे कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, जैसे प्रकाश क्या है, इसके गुण बताइए, दीप्त वस्तु किसे कहते हैं, दीप्त वस्तु किसे कहते हैं, पारदर्शी किसे कहते हैं, पारदर्शी किसे कहते हैं, है ना। इस तरह से कई क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे, लेकिन हम लोग मोटा मोटी 5 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं। तो खैर, क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछेगा, कितना नंबर का पूछेगा, सारी चीज का हम बात करेंगे। तो चलिए हम लोग अपना सब्जेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर नंबर 1 से। स्टूडेंट्स, आज का पहला मेरा जो क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट्स, वो बनेगा प्रकाश क्या है। बहुत आराम से समझना है। प्रकाश को इंग्लिश भाषा में हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स लाइट। प्रकाश क्या है, ठीक है। तो बिल्कुल जैसे प्रकाश क्या है, एक छोटा सा आप लोग को एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ या एक्सपेरिमेंट बोल दीजिए। अभी आपको एकदम दिखाई नहीं दे रहा होगा स्टूडेंट्स। ये कहीं ना कहीं किसके वजह से हुआ, प्रकाश की वजह से हुआ। मतलब प्रकाश अगर नहीं रहेगा तो सबसे पहले चीज है कि हम लोग को देखना हम लोग बंद कर देंगे, मतलब किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन और 1 नंबर की परिभाषा हम शानदार तरीके से आपको बताते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, मिला लीजिए। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसके उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। अपने नोट्स बुक में नोट कर लेना है। प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को अपने नेत्र के द्वारा देख सकते हैं, है ना। देख सकते हैं मतलब देखने की क्षमता हमको मिलता है फ्रेंड्स, प्रकाश से ही मिलता है, ठीक है। खैर, अगला क्वेश्चन आते हैं। इसका परिभाषा अपने नोट्स कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है। प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, है ना। चलिए, अब है कि इसका गुण क्या है, इसका गुण बताना है। तो इसमें निम्न प्रकार के हम गुण लिख सकते हैं। नंबर 1, 2 करके आप लोग भी लिखते चलिएगा कॉपी में, सुन करके, और जहां पे लगेगा वीडियो को स्टॉप करके लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, प्रकाश हमेशा जो है ना, ये बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करती है, स्ट्रेट फॉर्म में चलती है। मतलब पहला गुण हो गया कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। जैसे ऐसे ये कहीं ना कहीं सीधी रेखा है, लेकिन ये जब देखेंगे तो टेढ़ा है। का प्रकाश को कभी टॉर्च वगैरह हम लोग जलाते हैं तो इस तरह से जाती है क्या, नहीं। जब भी हम लोग कोई टॉर्च वगैरह अगर बांटते होंगे, टॉर्च वगैरह अगर आप लोग भी कभी अगर जलाए होंगे तो उसमें देखे होंगे प्रकाश किस फॉर्म में जाती है। नहीं, टॉर्च थोड़ा छोटा हो गया है, ठीक है। और आप देखिएगा कि इसका जो लाइट होता है बिल्कुल सीधे जाता है ना। तो प्रकाश जब भी गमन करते हो कैसे गमन करती है, सीधा गमन करती है, ठीक है। दूसरा गुण हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कि प्रकाश जो है बिना माध्यम मतलब निर्वात में भी गमन कर सकती है। दूसरा गुण लिख लीजिए, प्रकाश निर्वात में भी मतलब वैक्यूम में भी गमन कर सकती है, ठीक है। अर्थात हो गया कि इसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता का नहीं भी है, माध्यम नहीं भी वहां भी चल सकती है, ठीक है। तीसरा हम लोग बोल क्यों चल रही है इसमें, क्योंकि ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो एक और इसका गुण हो गया, प्रकाश क्या है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है, जो निर्वात में भी गमन कर लेती है। चौथा गुण आप लोग देख लीजिए कि प्रकाश की एक चाल होता है वो भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न माध्यम, भिन्न भिन्न मतलब क्या है, अब जैसे देख लीजिए, जैसे जल है, वायु है, कांच है, ठीक है, अलग अलग है। माध्यम जो है आपका स्टूडेंट्स वो अलग अलग है। जैसे जल में कितना होता है, 2.5 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 2.5 लाख, ठीक है। इसमें कितना होता है, 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड, मतलब 3 लाख। इसमें देखिएगा तो 2.0 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको इसमें पता हुआ
कि जल में प्रकाश का चाल मात्र 2.5 लाख हो रहा है, जबकि इसमें थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है, किसमें, वायु में, और कांच में और कम हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो भिन्न भिन्न माध्यम में इसका जो चाल होता है, स्पीड होता है, वो भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो दिक्कत है स्टूडेंट्स नहीं, बिल्कुल अच्छा से इसको हम लोग कवर करेंगे, समझेंगे। तो आप क्वेश्चन एक बार फिर से मिला लीजिए। क्वेश्चन मेरा क्या था, प्रकाश क्या है, इसका गुण बता। तो इसका आंसर अपनी नोट्स बुक के कॉपी में मिला लीजिए। प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रकाश की गुण। तो प्रकाश की गुण निम्नलिखित है, नोट्स बुक में कर लीजिए। निम्नलिखित है, पहला, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकती है। तीसरा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। चौथा, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। लेकिन ये जो चाल जो आप स्टूडेंट देख रहे हैं, चाल को किसने मापा था? मेरा भी एक बार एग्जाम हो रहा था, तो उसमें एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आया था कि प्रकाश की चाल को सबसे पहले किसने मापा था? तो याद कर लीजिएगा, प्रकाश को सबसे पहले कौन मापा था? रोमर। ठीक है, हालांकि प्रकाश की खोज देखिएगा तो न्यूटन का नाम आ जाता है, लेकिन प्रकाश की चाल को कौन मापा था? तो रोमर ने मापा था। खैर स्टूडेंट्स, हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट और क्वेश्चन मेरे पास है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ साफ करता हूँ थोड़ा सा। बिल्कुल आप लोगों को क्लास 10 का एग्जाम देना है, थोड़ा सा तनाव में रहते होंगे, लेकिन मैं कंटिन्यू आप लोग के लिए काम करूंगा। ठीक है, कर रहा हूँ। आप लोग को वीडियो अच्छा ही लगेगा। ठीक है, मुझे अटूट विश्वास है अपने आप पर और आप सब लोग पर कि फुल सपोर्ट कीजिएगा आप सब लोग। अब बिल्कुल निःशुल्क है, इसके पीछे कोई शुल्क नहीं है स्टूडेंट्स। आप पढ़ाई लिखाई कीजिए अच्छा से। ठीक है, चलिए, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स है दीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु। देखिए, हम लोग दीप्त वस्तु को बोलते हैं ल्यूमिनियस और अदीप्त वस्तु को बोलते हैं नॉन ल्यूमिनियस। ठीक है, अदीप्त वस्तु। अब दीप्त किसको कहते हैं और अदीप्त वस्तु किसको कहते हैं? देखिए, वो कौन सी है? कोई पदार्थ ही है, वस्तु ही है। ठीक है, वस्तु समझिए, जैसे आप समझिए ये जो बोर्ड है, हमारा जो सेट है, या जो भी चीज आप देख रहे हैं, कुछ चीज यहाँ पे चौक है, घड़ी है, ये सब चीजें क्या है? इनसे क्या प्रकाश निकल रही है? प्रकाश उत्सर्जित हो रही है? नहीं। तो जब नहीं तो अदीप्त। और अगर प्रकाश उत्सर्जित हो रही है, प्रकाश क्या रही है? उत्सर्जित अगर होती, तो वैसे वस्तु को हम लोग कहते हैं दीप्त वस्तु। मतलब जान लीजिए, नोटबुक में इसको नोट कीजिए जल्दी से। दीप्त वस्तु वैसे सभी वस्तु को कहा जाता है जिन वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है। जैसे हो जाएगा आपका जलता हुआ बल्ब। देखिए स्टूडेंट, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछता है, बल्ब क्या है? दीप्त है क्या दीप्त है? तो अभी बल्ब न दीप्त है न दीप्त है। जब जलेगा तो दीप्त होगा और नहीं जलेगा तो अदीप्त होगा। तो इसको कंफ्यूजन पर दूर कीजिए। कैसा बल्ब? तो जलता हुआ जो बल्ब है वो आपका दीप्त है, और नहीं जलता हुआ जो बल्ब है कौन है? अदीप्त है। ठीक है, ये मान लीजिए शर्ट क्या है? कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो शर्ट अदीप्त वस्तु है। ठीक है, उसी प्रकार से आप जब देखिएगा, यहाँ पे एक नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है चांद को। किसका पूछ देता है? चांद दीप्त है क्या दीप्त है? आप जल्दी बताइए। तो चांद जो है एक प्रकार का अदीप्त वस्तु है। क्यों है? क्योंकि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। किसके प्रकाश से? सूर्य के प्रकाश से। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित कौन होता है? चांद। और चांद कैसा वस्तु है? तो अदीप्त वस्तु है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ठीक है। अच्छा, सूर्य के साथ साथ एक और पूछ देता है एग्जाम में, तारा कैसी वस्तु है? तो तारा भी दीप्त है, और सूर्य भी वो क्या है? तारा है। तो बड़ी बात है, छोड़ दीजिए इसको। आप इधर देखिए, तो दीप्त वस्तु हो गया और अदीप्त वस्तु हो गया है। लेकिन दीप्त वस्तु जो होता है मेनली दो प्रकार से होता है। एक दीप्त वस्तु जिसको बनाया मानव, एक दीप्त वस्तु जिसको बनाया प्रकृति। ठीक है, तो प्राकृतिक निर्मित दीप्त वस्तु। जिसको मानव बनाया उसको बोलेंगे मानव निर्मित दीप्त वस्तु, और जिस वस्तु को प्रकृति बनाएगा उसको बोलेंगे प्राकृतिक निर्मित दीप्त वस्तु। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बढ़िया से देख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है स्टूडेंट्स, हम आते हैं पारदर्शी और अपारदर्शी के पास। ठीक है स्टूडेंट्स, पारदर्शी किसको कहते हैं और सारे क्वेश्चन को आप लोग
अपना नोट्स बुक में नोट कीजिएगा, सिर्फ इसलिए नहीं कि एग्जाम पास करना है, इसलिए कि अपना जिंदगी बनाना है। ये क्वेश्चन नहीं है आप लोग का, ये जिंदगी है स्टूडेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन मान के अगर इसको पढ़ाई कीजिएगा तो कभी भी आप सक्सेस नहीं करिएगा। इसलिए मेरा मानना है कि पढ़ाई क्या है, पढ़ाई एक आत्मा है। पढ़ाई क्या है, एक आत्मा है जो एक बड़े से दूसरे बड़े हम लोग स्थानांतरण करते हैं। तो इसको बढ़िया से सीखना है, सोचना है, समझना है, आगे जीवन में बढ़ना है। नेक्स्ट मेरा जो क्लास होगा वो ये रहेगा कि पारदर्शी किसे कहते हैं, अपारदर्शी किसे कहते हैं, और पारभासी। 3 चीज है। देखिए पहला है पारदर्शी, ठीक है, पहला है पारदर्शी। तो पारदर्शी वैसे सभी वस्तु कहते हैं जिनसे प्रकाश किरणें आर पार हो जाए। जैसे चश्मा, चश्मा जो हम लोग लगाते हैं फ्रेंड्स, वो कैसा रहता है, पारदर्शी। लेंस क्या है, पारदर्शी। लाइटें का शीशा में देखिएगा तो वो लाइट पार हो जाता है, तो वो सब क्या है, पारदर्शी है। लेकिन अगर इस बोर्ड की बात कर लीजिए, इस दीवार की बात कर लीजिए, अपने आप पे बात कर लीजिए, तो हम लोग कैसे हैं स्टूडेंट्स, अपारदर्शी हैं। अपारदर्शी किसको कहेंगे, जिनसे प्रकाश की किरणें पार नहीं होगी। पार हो जाएगी तो पारदर्शी, पार नहीं होती है तो अपारदर्शी। 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसे पूछा ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, बना लीजिएगा, दिक्कत नहीं लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, ठीक है, एक क्वेश्चन और आप लोगों को पूछेगा, भेज दीजिए इसको, बाबू लोग के गर्मी लग रहा भी है, ठीक है। खोल दीजिए उसको, नहीं है तो गेट खोल दीजिए, हवा आएगा, ठीक है। जाइए आप लोग, बाबू बहुत ज्यादा गर्मी है ना। इस गर्मी को थोड़ा सा बर्दाश्त करना है, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना है। और बहुत से स्टूडेंट्स लोग को बोलना था कि सर हम लोग के लिए वीडियो बना दीजिए, तो हम लोग भी दूर दराज एरिया में आ गए हैं, यहाँ बेहतर कर रहे हैं, लेकिन वो सब जगह पे अच्छा करने का थोड़ा सा एक प्रयास रहता है कि कहीं बच्चे छूट न जाए। जिनको जो उम्मीद है उस उम्मीद को ना तोड़े, मेरा पहला प्रयास रहता है किसी का उम्मीद को ना तोड़े, और विशेष तो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, कहीं वो ज़्यादा उम्मीद ना करे हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स मेरा है पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। अभी मैंने कहा कि जिन वस्तु से प्रकाश की किरणें क्या हो जाए, पार हो जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शी, ठीक है। तो कर लीजिए, पारदर्शी वैसे सभी वस्तु को कहा जाता है जिन वस्तु से प्रकाश की किरणें पार हो जाती है। जैसे लिखिए, घड़ी का शीशा, लाइटेन का शीशा, चश्मा, लेंस, ये सब क्या है, पारदर्शी है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी में कर लेना है अपारदर्शी, पारदर्शी नया हेडिंग बना लेना है अपारदर्शी। अपारदर्शी वैसे सभी वस्तु को कहा जाता है जिनसे प्रकाश की किरणें पार नहीं होती है, उसको क्या बोलेंगे, अपारदर्शी वस्तु बोलते हैं, ठीक है। नहीं होती है, क्या नहीं होती है, प्रकाश की किरणें पार नहीं होती, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स बहुत सारे वैसे वस्तु हैं जिनसे प्रकाश की किरणें धुंधला रूप से पार होती है, मतलब हल्का फुल्का पार होती है, हल्का फुल्का पार नहीं होती है। जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, या घिसा हुआ चश्मा, जो भी बोल दीजिए, ये सब क्या है, तो आपका पारभासी है। क्या है, पारभासी। तो आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पे याद कर लेना है, ठीक है, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। एक बार फिर से नोट्स बुक में नोट कर लीजिए। पारदर्शी वैसे सभी वस्तु को कहा जाता है जिनसे प्रकाश की किरणें पार हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट लगा लीजिए। अपारदर्शी वैसे सभी वस्तु को कहा जाता है जिनसे प्रकाश की किरणें पार नहीं होती है, ठीक है। एग्जाम्पल अपन मन से देते जाइएगा। पारभासी, पारभासी वैसे सभी वस्तु को कहा जाता है जिनसे प्रकाश किरणों की कुछ मात्रा पार होती है और कुछ मात्रा पार नहीं होती है, उसको हम लोग बोलते हैं पारभासी पदार्थ, ठीक है, यह वस्तु। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, किरण पुंज। देखिए आप लोगों को सिंपल सा बात है, किरण, ओम, चल जाइए आप, ओम निकल जाइए, किरण। देखिए किरण को इंग्लिश भाषा में कहते हैं रे, क्या कहते हैं, रे। इसमें अगर एस लगा देंगे तो हो जाएगा रे, माने रेज, समूह बन गया। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं, जैसे देखिए प्रकाश के गमन पथ को क्या कहते हैं, सिंपल सा बात है।
प्रकाश के गमन पथ को हम लोग कहते हैं किरण। प्रकाश के गमन पथ को क्या कहते हैं? किरण। प्रकाश जैसे चलती है तो उसका जो रास्ता बनता है उसी रास्ता को हम लोग कहते हैं किरण। एक नंबर का बात है, नोट कर लीजिए कहीं। प्रकाश की गमन पथ को किरण कहते हैं और किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। अब किरण पुंज जो है उसको डायग्राम में हम थोड़ा सा दिखाना चाह रहे हैं और आप लोग आराम से देखिएगा। ठीक है, 3 डायग्राम है और बिल्कुल इसको आसानी से एकदम आसान भाषा में समझना है हम सबको। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना है। देखिए बहुत अच्छा चीज यहाँ पे आपको सिखाएंगे, ए बी और सी। ठीक है, देखिए आप यहाँ देखिए डायग्राम ए में कि विभिन्न दिशा से किरणें आ रही है, एक बिंदु पे जाकर के मिल जा रही है। विभिन्न दिशा से आ रही है, एक बिंदु पे जाके मिल जा रही है। देखिए ऐसे मिल जा रही है। तो जब प्रकाश की किरणें, ठीक है, किरण से किरणों हो गया, ढेर सारे किरण। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर के एक बिंदु पर मिलेगी, अगल बगल चारों तरफ से आके बिंदु पर मिलेगी, तो वैसे किरण पुंज को हम लोग कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? अभिसारी किरण पुंज। क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। और अगर जस्ट उल्टा ये एक बिंदु से निकलेगा और विभिन्न दिशा में फैलेगा, एक बिंदु से निकलेगा विभिन्न दिशा में फैलेगा। जैसे मान लीजिए छोटा सा बल्ब है, तो बल्ब आप लोग देखे होंगे, छोटा सा बल्ब है और एक छोटे से जगह से निकलता है और उसका प्रकाश विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाती है? फैल जाती है। ठीक है, विभिन्न दिशा में क्या होगी? फैलेगी। तो ये कौन सा हो जाएगा? अपसारी। अप का मतलब ऊपर, सारी का मतलब सब, जिसके सभी किरणें ऊपर की ओर फैल जाएगी। ठीक है, विभिन्न दिशाओं में फैल जाएगी, वैसे किरण पुंज को हम लोग कहेंगे अपसारी किरण पुंज। और लास्ट में है समानांतर किरण पुंज, जिसके सभी किरणें एक दूसरे के सीधे पैरेलल समानांतर रूप से जाती हैं। ठीक है, तो ये याद कर लेना इसको, फिर से इसको नोट्स बुक में नोट कीजिए। हम जानते हैं कि प्रकाश की गमन पथ किरण कहलाता है। हम जानते हैं कि प्रकाश की गमन पथ किरण कहलाता है तथा किरणों के समूह किरण पुंज कहलाता है। किरणों के समूह क्या कहलाता है? किरण पुंज कहलाता है। किरण पुंज निम्नलिखित 3 प्रकार के होता है। किरण पुंज निम्नलिखित 3 प्रकार के होता है। पहला अभिसारी किरण पुंज, दूसरा अपसारी किरण पुंज और तीसरा समानांतर किरण पुंज। सीरियल नंबर से नोट कर लीजिए। चलिए हो गया। अब पहला की परिभाषा लिखिए। अभिसारी किरण पुंज वैसे किरण पुंज को कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज वैसे किरण पुंज को कहते हैं, ठीक है, जिससे इसमें विभिन्न दिशाओं से प्रकाशीय किरण आकर एक बिंदु पर मिलती है। जिसमें विभिन्न दिशाओं से प्रकाशीय किरण आकर एक बिंदु पर मिलती है। हो गया? चलिए जैसे उल्टा अपसारी किरण पुंज वैसे किरण पुंज को कहते हैं जिसमें एक बिंदु से प्रकाशीय किरण विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसे हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। लास्ट में कर लीजिए समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज वैसे किरण पुंज को कहते हैं जिसके सभी किरणें बिल्कुल, है ना, समानांतर पथ पर गति करती है। किस पथ पर गति करती है? समानांतर पथ पर गति करती है। देखिए यहाँ पे 1 नंबर खाली क्वेश्चन आप लोग याद कीजिएगा। सूर्य से किस प्रकार की किरणें आती है? समानांतर। क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या कर जाएगा एग्जाम में, याद कर लीजिएगा। सूर्य से कौन सी किरण पुंज निकलती है? तो समानांतर किरण पुंज। सूर्य से या अनंत से कोई भी किरण, देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अनंत से कोई भी आ रही प्रकाश से किरण किस प्रकार की किरण पुंज होती है? तो समानांतर होती है। ठीक है,
अब छोटा सा एक बात समझिए, ये देखिए ये है लेंस। अब ले जान रहे लेंस कौन सा है, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखिए ऐसे समांतर किरणें आ रही है और एक बिंदु पे जा करके ऐसे मिल गई। तो आप ही लोग बताइए कि ये कौन सा किरण पुंज है। सीधे सीधे आए, लेंस में गए, अपवर्तित हो गए, बिंदु पे जाके मिल गए। अब आप ही लोग बताइए कि कौन सा किरण पुंज है। तो ये किरण पुंज विभिन्न दिशाओं से आके बिंदु पे क्या हुआ, मिल गया। तो जब मिलेगा तो इसको लोग कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। और ये लेंस कौन सा है मेरे भाई, ये लेंस है उत्तल। तो 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछता है एग्जाम में, तो उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, तो अभिसारी लेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है यहाँ पे छोटा सा हम लोग ऐसे बताएंगे आपको क्यों है, वो चैप्टर नंबर 2 में आप लोग को पढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत शानदार तरीका से। ऐसे इसमें किरणें आ रही है, अब विभिन्न दिशा में क्या हो रही है, फैल जा रही है। तो जब विभिन्न दिशा में फैलेगी तब इसका नाम क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग, अपसारी। क्या नाम हो जाएगा, अपसारी। अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। बहुत सारा गर्मी स्टूडेंट्स है ना। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन लास्ट मेरा है इस चैप्टर के, सॉरी आज के वीडियो में लास्ट क्वेश्चन। बिल्कुल वीडियो को छोड़ करके नहीं जाना है, लास्ट तक समझना है स्टूडेंट्स। बहुत मेहनत है आप लोग के लिए, ठीक है। मेरा मानना यही है कि आप लोग पढ़ लिख लीजिएगा, सबसे मेरा शुल्क वही होगा। आप 10 में 100 में 100 नंबर लाएंगे। इसकी क्वेश्चन लड़ाने का, टकराने का, आने का 100% 200% आप गारंटी देते हैं कि मेरे पढ़ाया हुआ हर एक क्वेश्चन जो होगा, मेरे हम जितना पढ़ाएंगे उससे कहीं 1 नंबर का क्वेश्चन इधर उधर का बोर्ड में नहीं पूछेगा स्टूडेंट। ठीक है, इसलिए लगातार आप लोग मेहनत कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। और 10 क्लास में कोशिश करना है कि अब की बार 85 पार, 80 तो गलती से लिखा गया, 85 पार लाना है। ठीक है, 85% अगर नंबर आपको आता है, बहुत एक अच्छा क्राइटेरिया में आ जाइएगा, कंपटीशन में बहुत अच्छा आपको हेल्प मिल जाएगा स्टूडेंट्स। तो मेहनत कीजिए, ठीक है। तो कहते हैं कि मंजिल मिले या न मिले तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या न मिले तो मुकद्दर की बात है, और हम अगर कोशिश ना करें तो गलत बात है। इसलिए कोशिश करते रहना है, ठीक है ना। फल देना ऊपर वाला का काम है, कर्म करना अपना हाथ में है स्टूडेंट्स, इसलिए कर्म कीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ प्रकाश का परावर्तन। देखिए स्टूडेंट, मेरे हाथ में क्या है, चौक है, या आप कह दीजिए ये क्या है, डस्टर है। तो डस्टर को हम लोग ऐसे ले करके फेंक दे, दीवार से टकराएगा, टकरा के फिर क्या होगा, दीवार के ई पटी आएगी, दीवार के ऊ पटी जाएगा, ये पटी आ जाएगा। तो इसी माध्यम में आ गया। तो अब थोड़ा सा हम समझाते हैं हम लोग को। देखिए, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का क्या है, परावर्तन। देखिए मान लीजिए इसका छोटे समय के लिए हल्का सा समय में समझिएगा कि इसका नाम डस्टर नहीं, इसका नाम मान लीजिए प्रकाश है। इसका नाम क्या है, प्रकाश है। इसको हम दीवार पर फेंक दे रहे हैं, तो दीवार के ऊपर तो नहीं होगा, जब भी होगा तो दीवार पे जाएगा, टकराएगा, टकरा के फिर वापस यहीं आ जाएगा, हमारे तो नहीं आ जाएगा, नहीं तो गया, टकराया, फिर वापस आया, आया कि नहीं आया, आया। तो आना ही क्या है, परावर्तन। तो परावर्तन का मतलब क्या है, परावर्तन का मतलब है टकरा कर वापस आना। क्या आना, वापस आना, वापस आना। किस माध्यम में, उसी माध्यम में जिस माध्यम से चला था। तो इसको परिभाषा में हम कैसे देखेंगे, जब प्रकाश की किरणें, देखिए ध्यान से, जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से, ठीक है, जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी माध्यम, कैसा होना चाहिए, अपारदर्शी, जैसे दर्पण वगैरह हो गया, दीवार हो गया, ठीक है, ये चीजें अपारदर्शी, समझिए। जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटता है, तो लौटने की घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, प्रकाश का परावर्तन। बहुत शानदार तरीका के सब क्वेश्चन एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछता है, तो बिल्कुल शानदार तरीका से हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखिए, x कर लीजिए, y कर लीजिए,
यहाँ से बिल्कुल शानदार तरीका से यहाँ पे देख लेना है। कॉपी में स्केल से बना लेना है अपना, मिला करके, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। P Q O और इसको थोड़ा सा कलई करना है, दर्पण हमेशा कलई किया हुआ रहता है। और इसको यहाँ पे ऐसे चलिए स्टूडेंट्स, हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने अभी कहा कि जब कोई प्रकाशीय किरण किसी अपारदर्शी सतह पर आती है तो सतह से टकराएगी और पुनः वापस जाएगी, तो जाने की क्रिया कहलाता है परावर्तन। और चैप्टर का भी नाम है परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको नोट्स कॉपी में नोट कर लीजिए। जब प्रकाश की किरणें, लिखे आराम से, जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश परावर्तन कहलाता है। चलिए ठीक है, जैसे मान लीजिए चौक है, चौक अगर फेंकेंगे, चौक टकरा के आएगा तो किसका परावर्तन होगा? चौक का। अगर हमें जाकर टकरा जाएगा तो किसका परावर्तन होगा? मेरा। तो टकराने का मतलब क्या होता है? परावर्तन। तो यहाँ टकरा कौन रहा है? प्रकाश। तब प्रकाश का परावर्तन हो गया। ठीक है, चलो भुला गया। चलिए नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि प्रकाश परावर्तन के क्या बता रहे हैं यहाँ पे नियम। देखिए, प्रकाश परावर्तन के जो नियम है मेरे भाई, वो दो नियम है। प्रकाश परावर्तन के कितने नियम है? दो नियम है। बहुत शानदार तरीका से देखिए, दोनों नियम आपको ऐसे याद है, खाली समझ आना है। देखिए, जो किरणें आती है ना, जो आने वाला साइन जो यहाँ दिखाए गए हैं एरो द्वारा, आने वाली को हम लोग कहते हैं आपतित, आपतित किरण। और जो जा रही है इसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। और जहां पे आ रही है इसको हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन, आपतन बिंदु क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। अब यही परिभाषा, इसका नियम जानिए। प्रकाश परावर्तन के दो नियम होता है। पहला, आपतित किरण P, परावर्तित किरण Q और अभिलंब N। इससे मिला लीजिए थोड़ा सा। आपतित किरण ब्रैकेट में कर लेना P, आपतित किरण ब्रैकेट में कर लेना P, मतलब आपतित किरण कौन है? P है। तो आपतित किरण P, परावर्तित किरण Q और अभिलंब N, तीनों एक के बिंदु पर मिलती है। दूसरा, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान से बराबर होता है। देखिए, ये जितना बड़ा होगा इतना ही होगा। तो दूसरा नियम क्या हो गया? आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान से क्या होता है? बराबर होता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में 5 क्वेश्चन देखें। और मेरे भाई 5 ही क्वेश्चन आप आज पढ़िए, पढ़िए नहीं, लिखिए। एक बार नहीं, 10 बार लिखिए, लेकिन ऐसा पढ़िए कि आप भी किसी को पढ़ा सकें, आप भी किसी को समझा सकें। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, प्रकाश क्या है, इसके गुण बताएं। दीप्त वस्तु किसे कहते हैं? अदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? पारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु, पारभासी वस्तु किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए, बता दिए। किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है। प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश परावर्तन के कितने नियम हैं? स्टूडेंट्स याद कीजिएगा, जब भी परावर्तन होगा तो अपारदर्शी सतह पर ही होगा। कैसा सतह पर? अपारदर्शी सतह पर ही होगा। तो एक छोटी सी बात आप लोग से लास्ट में करना है। अगर कोई स्टूडेंट्स नोट्स किसी को चाहिए, ठीक है ना, किसी स्टूडेंट को क्लास नोट्स अगर चाहिए, तो एक छोटा सा बात मैं बता रहा हूँ। मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है 6287143525। इस नंबर पर आप अपना पूरा एड्रेस, जैसे नाम, क्लास और आप कहाँ से हैं, ठीक है, इसको लिख करके व्हाट्सएप कीजिएगा। आपको पीडीएफ क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 का, चाहे जिस चैप्टर का आपको चाहिए, आप चैप्टर का नाम बताइएगा, आपको मिल जाएगा। अब बिल्कुल फ्री है, ऐसा इसका कोई चार्ज नहीं स्टूडेंट्स। तो
चाहेंगे इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा दीजिए नंबर को थोड़ा सा, ठीक है। और अधिक से अधिक मेरे वीडियो को थोड़ा सा आप लोग शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। बिल्कुल निःशुल्क तरीका से हम आप लोग को सेवा दे रहे हैं। बस सेवा देना मेरा इतना ही शुल्क रहेगा कि आप लोग सफल बन जाइए, आप लोग भी पढ़ करके कुछ अच्छा काम कीजिए, एक अच्छा नागरिक बनिए, देश को संभालिए। क्योंकि आज आप भले बच्चे हैं लेकिन कल इस देश को चलाने की जो दावेदारी है सिर्फ आपका है ना। कल का आप भविष्य हमारे देश का है। ये सिर्फ इसमें मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा, ये सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में कहा क्वेश्चन नहीं है, ये आपका जिंदगी है, ठीक है। एक बार जरूर मोटिवेट होइए और अपने से नया एनर्जी लाइए। देखिए मोटिवेशन ये कोई नया चीज नहीं है। आप लोग रामायण देखें मतलब उसमें राम भले हीरो हैं लेकिन हनुमान जी भी उस फिल्म का एक शानदार रोल निभाए हैं। हनुमान जी में शक्तियां तो अनंत थी, बहुत ज्यादा शक्ति था, लेकिन हनुमान जी को भी पता नहीं था। वहां पे एक जामवंत होते थे, वो 5% है बैटरी। हाँ ठीक है स्टूडेंट्स, जामवंत बताते थे, क्या बताते थे कि अरे महाबल विक्रम बजरंगबली, आप बहुत बड़ा आदमी हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। उस तरह से हम लोग भी आपको गाइड करते हैं, बताते हैं, आप तो बहुत बड़ा आदमी है ही, थोड़ा मेहनत कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।